अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में अपने व्यूज वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम ट्राई करते हैं कि उन्हें कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप जो कि है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू बेसिकली क्या होता है उसे एक इमेज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर वेबसाइट फॉलो करती है। उसका कोई हेडर होता है, कोई लेफ्ट मेन्यू होता है, कोई राइट साइड बार होता है और कोई फुटर होता है और बीच में कोई मेन कॉन्टेंट होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक सिंपल से सिंपल वेबसाइट को भी देखें तो उसके भी 5-6 व्यूज तो एटलीस्ट होते ही हैं और हर एक व्यू में जो हेडर, फुटर, लेफ्ट और राइट साइड होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन जो मिडल वाला कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। तो अब अगर आपने लेट से अपनी वेबसाइट के आपके 4-5 पेज हैं तो क्या आप हर पेज के लिए ये हेडर, फुटर, लेफ्ट और राइट साइड बार बार बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को आप बार बार नहीं बनाएंगे। ये रिडंडेंसी का केस बन जाता है कि हम एक चीज को बार बार रिडंडेंटली लिख रहे हैं जो कि एक ओवरहेड है और उनको मेंटेन करना भी इजी नहीं है। लिहाजा हमारा फ्रेमवर्क हमें लेआउट व्यू प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा व्यू है जिसके थ्रू हम हेडर, लेफ्ट एंड राइट और फुटर वगैरह ये एक दफा ही बना लेते हैं और बाद में इन्हें इनहेरिट कर लेते हैं जहां जहां हमें इसकी नीड होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम एक बार ही एक लेआउट व्यू बना लेते हैं और उसको जहां जहां हमें उसे चाहिए होता है डिफरेंट व्यूज में उसे कॉल कर लेते हैं, उसे इनहेरिट कर लेते हैं। तो अगर हमारे सारे व्यूज ने उसको शेयर करना है लेआउट व्यू को, तो लेआउट व्यू को अंडरस्टूड सी बात है शेयर्ड फोल्डर में अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि हर वो व्यू जो शेयर्ड फोल्डर में अवेलेबल होता है वही व्यू हर तरफ से जो है वो शेयरेबल होता है। सारे के सारे व्यूज के अंदर जब हमने इस लेआउट व्यू का इस्तेमाल करना है तो उसको शेयर्ड व्यू में होना चाहिए। और जैसा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया हो तो आप जानते ही होंगे जो शेयर्ड फोल्डर है वो हमारे व्यूज के अंदर 2019 में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जबकि 2017 में आपको उसे खुद से क्रिएट करना होता है। और ये फोल्डर कहाँ होता है? व्यूज के फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज का फोल्डर है। व्यूज के फोल्डर को मैं ओपन करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक शेड नाम का फोल्डर है। शेड के फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है _layout.cshtml, यानी कि यहाँ पे एक लेआउट व्यू पड़ा हुआ है। इसे ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी कोडिंग हुई हुई है। और जरा यहाँ नीचे आए तो देखें यहाँ लिखा हुआ है @render body। इसका क्या मतलब है रेंडर बॉडी? बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी हम अपना कोई व्यू बनाते हैं, कोई लेआउट व्यू बनाते हैं, वो यहाँ पे आकर के रेंडर हो जाता है। उसके अंदर हम जो कुछ भी कोड लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेंडर होता है। अब इसके साथ ही साथ देखिए आपको एक और फाइल नजर आ रही होगी जो कि है viewstart.cshtml। ये क्या करती है? ये बताती है कि बेसिकली हम बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट पेज यूज कर रहे हैं अपने व्यूज को रेंडर करने के लिए। यहाँ आप देखें तो मैं अब एक फौरन से यहाँ पे हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और उसमें अपना एक मेथड बना लेते हैं। तो क्विकली इस काम को हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने मेथड का जो नेम है वो चेंज करके रख देती हूँ माई लेआउट। इसके साथ मैं इसमें एक व्यू ऐड करती हूँ। जो व्यू मैं ऐड कर रही हूँ आप देखें यहाँ पे, अगर हमने अपने व्यू को लेआउट व्यू बनाना है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आपको फिल करना है जहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ लेआउट पेज, यूज एज लेआउट पेज। इसको टिक कर देना है। तो अब आपका जो पेज यानी कि जो व्यू बनेगा वो एक लेआउट व्यू होगा। अब अगर हम चाहें तो इसको पूरा का पूरा लेआउट व्यू की तरह सेट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक डिफॉल्ट लेआउट पेज देखा था, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम कोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं कर रहे कि कौन सा कोड कहाँ पे रेंडर होगा एटसेट्रा, कुछ भी नहीं लिख रहे। यहाँ पे हम सिंपल हमेशा से कोडिंग करते आए हैं। तो ये जो सिंपल कोडिंग है ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो कोड है, यानी कि अभी हमने इसमें कोई लेआउट्स वगैरह कुछ सेट तो नहीं किया ना, तो ये जो सारा हमारा सिंपल कोड है क्या होता है कि हमारा इंजन क्या देखता है, वो ये जाता है व्यू स्टार्ट में और देखता है यहाँ पे कौन सा पाथ सेट हुआ है और ये जो सारा हमारा पाथ है इसको फॉलो करता है और जितना भी हमारा कोड है उसे हमारे वहां से उठा करके क्या करता है, इस पाथ को फॉलो करता है और इसे फॉलो करते करते वो पहुंच जाता है इस लेआउट वाले व्यू की तरफ। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है ना रेंडर बॉडी, यहाँ पे आकर के रेंडर कर देता है, इधर इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है। तो आई होप अब आपको समझ लगती होगी कि ये काम किस तरह से कर रहा है। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसे रन करके। इसे रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमें ऊपर शो हो रहा है ना सारा कुछ, ये जो सारा कुछ हमें शो हो रहा है ASP से रिलेटेड सब कुछ कैसे शो हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हमारे लेआउट व्यू में बना हुआ था ऑलरेडी और यहाँ बीच में जो सारा कंटेंट शो हो रहा है ये यहाँ पे रेंडर होकर आया है। आई होप आपको ये लेआउट व्यू की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।